बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़स्तक़िम कमा उमिरत व मन ताब मअक व ला ततग़ौ। मुहतरम नाज़रीन, आज के इस अहम इल्मी मजलिस में आप लोगों के सामने जिस मौजू के तहत लबकुशाई करना मुनासिब समझता हूँ वो मौजू शिद्दत पसंदी एक मज़मूम वस्फ़। अब तक आप लोगों के सामने नरमी के मुताल्लिक़ कई बातें सिमाअत की हैं, तो तकाज़ा बनता है कि चूँकि दीन इस्लाम के अंदर न इफ़रात व तफ़रीत पाया जाता है, तो इस लिहाज से जब नरमी को इख्तियार करने का इस कदर ताकीदी हुक्म है, तो जानिए कि अल्लाह उसके रसूल ने सख्ती करने वाले, शिद्दत पसंदी जो अपने आप में मामूली उमूर में जो अपने आप पर सख्ती करते हैं, उन लोगों के लिए क्या क्या वईदें आई हैं, मुख्तसर अंदाज में आप लोगों के सामने बयान करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मुहतरम नाज़रीन, ये बात हम अच्छी तरीक़े से जानते हैं कि दीन इस्लाम की खुसूसियत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीज़ों को इख्तियार करते थे या ऐसी चीज़ों को इख्तियार करने का हुक्म देते थे जो इंसानों के लिए आसान हो। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद ने मुतअद्दिद मकामात पर फरमाया, चुनांचे फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्अहा, कि हम इंसान को उसकी ताकत के मुताबिक ही किसी चीज़ का मुकल्लफ़ बनाते हैं, यानी हम उस पर सख्ती करने वाले, शिद्दत तशद्दुद बरतने वाले नहीं हैं। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलने वाला है जिसकी कि वो कोशिश करता है, यानी हम इंसान को वही चीज़ें अता करने वाले हैं, वही चीज़ें देने वाले हैं जिसकी वो अपने अंदर करने की ताकत रखता है। यही वजह है हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत सारे सहाबा इकराम ऐसे पाए गए जो चंद मामलात में अपने ऊपर सख्ती करने वाले थे, तो चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ तरह से उन्हें वईदें सुनाई हैं। मैं उन्हीं को आप लोगों के सामने बयान करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक़ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मा खुय्यिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन अमरैन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी दो मामले में इख्तियार दिया जाता, यानी दो चीज़ों का इख्तियार दिया जाता, इल्ला अख़ज़ा ऐसरहुमा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दो कामों में जो सबसे ज़्यादा आसान हो उसको इख्तियार करते, मा लम यकुन फ़ीही इस्मुन, जब तक कि उसके अंदर गुनाह का कोई काम ना पाया जाता हो। आपको मालूम होना चाहिए कि तीन सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरा के पास आईं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इबादत के मुतालिक़ दरियाफ़्त किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इबादत करते हैं। तो अज़वाज मुतहरात ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इबादत के तमाम तर पहलुओं को उजागर किया। उसके बाद तीनों सहाबा इकराम ने कुछ अलग अलग ही फ़ैसला कर लिया। किसी ने कहा कि मैं ज़िंदगी भर रोज़े रखूँगा, किसी ने कहा कि मैं ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूँगा, किसी ने कहा कि मैं हमा वक्त नमाज़ें पढ़ते हुए अल्लाह की इबादत में अपनी ज़िंदगी को सर्फ कर दूँगा। वो तीनों सहाबा इकराम अपना मुख्तलिफ़ फ़ैसला लेकर चले गए। उतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात के पास आए और अज़वाज मुतहरात ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी कैफियत सुनाई।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों सहाबा इकराम को बुलाया और सबसे पहले तस्दीक की, क्या तुमने इस तरह का फ़ैसला लिया, क्या तुमने इस तरह की बात कही है? तो तीनों सहाबा इकराम ने इकरार किया कि हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपनी ज़िंदगी का ये अपना शेड्यूल बना लिया है। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी की मिसाल बयान देते हुए कहा कि देखो मैं रोज़ा रखता भी हूँ, रोज़ा तोड़ता भी हूँ, मैंने शादियाँ भी की हैं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक भी अदा करता हूँ, बंदों के हुकूक भी अदा करता हूँ। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फार्मूला देते हुए, एक उसूल देते हुए फरमाया कि फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जो भी इंसान मेरे इस तरीक़े को छोड़कर कोई और तरीक़ा इख्तियार करता है तो ऐसे इंसान का शुमार मुझ में से नहीं हो सकता। यानी ऐसे इंसान का उसका तरीक़ा अपनाना मेरे तरीक़े में से नहीं हो सकता। देखा इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर वईद सुनाई है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे हदीस में फरमाया हलकल मुतनत्तिऊन, हलकल मुतनत्तिऊन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया कि जो लोग दीन में तशद्दुद इख्तियार करते हैं, दीन के मुआमलात में अपने ऊपर सख्ती को डाल लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए हलाकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले को 3 मरतबा कहा। इसी तरह आपको मालूम होना चाहिए कि फ़तह मक्का के मौके पर, फ़तह मक्का के सफ़र में, चूँकि हम ये जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़तह मक्का को जिस अज़ीम माह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़तह किया और रमज़ान का महीना था, तो सहाबा इकराम रमज़ान की हालत में, रोज़े की हालत में सफ़र कर रहे थे। और ये हम जानते हैं कि अरब की चिलचिलाती धूप है, तो सहाबा इकराम से रोज़ा नहीं रहा गया, बर्दाश्त के बाहर हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को रोज़ा तोड़ देने का हुक्म दिया। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को रोज़ा तोड़ने का हुक्म दिया तो अक्सर सहाबा रोज़ा तोड़ दिए, लेकिन चंद सहाबा थे ऐसा जो उन्होंने रोज़ा को नहीं तोड़ा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उलाइकल उसात, उलाइकल उसात, उलाइकल उसात, कि मेरा हुक्म आ जाने के बाद, मेरा अम्र आ जाने के बाद जिसने भी रोज़ा नहीं तोड़ा वो नाफरमान है, नाफरमान है। गौर करने की बात यह है, क्या जिन सहाबा इकराम ने रोज़े को मुकम्मल करना चाहा, क्या कोई गुनाह का काम है? नहीं, वो अपने आप पर सख्ती करने वाले थे, अपने आप को, अपनी जान को हलाकत में डालने वाले थे। तो इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उलाइकल उसात, उलाइकल उसात, कि वो नाफरमान लोग हैं, नाफरमान लोग हैं। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने बारे में बयान फरमाते हैं इन्नल्लाह लम यबअथनी मुअन्नितन वला मुतअन्नितन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे सख्ती करने वाला, सख्त कलाम करने वाला, ऐसा कलाम कि जिससे लोगों के दिल टूट जाएं, ऐसा नहीं बना करके भेजा। लेकिन बअथनी अल्लाहु मुअल्लिमम मुअस्सिरा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे मुअल्लिम यानी लोगों को तालीम देने वाला, मुयस्सिरन लोगों पर आसानी करने वाला बना करके भेजा है। यही वजह है, आपको वह हदीस मालूम होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हज्जतुल विदा यानी सन 10 हिजरी में जब हज के लिए गए तो यौमुन नहर यानी 10 ज़िलहिज्जा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जिसको यौमुल अकबर कहा है कि हज का सबसे बड़ा दिन होता है, चूँकि इसके अंदर हाजी को 4 बड़े अहम काम अदा करना होते हैं, चूँकि भीड़ की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुख्तलिफ़ सहाबा इकराम सवालात लेकर आते हैं कि मैं अगर कोई आदमी इसको फ़लाँ करने से पहले फ़लाँ कर दिया, यानी जमरात को कंकरियाँ मारने से पहले कोई हलक करवा लिया, या कोई तवाफ़ इफ़ादा से पहले कोई, मतलब मुख्तलिफ़ जो भी हज के आमाल हैं, मुख्तलिफ़ रद्दो बदल, तक़दीम व ताख़ीर, यानी किसी काम को पहले करने, किसी काम को बाद में करने के मुतालिक सवाल करता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहते कि इफ़अल वला हरज, चलो कर लो, कोई हरज नहीं है। यानी इस हदीस के अंदर बयान करने का मकसद ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में भी सहाबा इकराम को यही तालीम दी कि हज यौमुल अकबर यानी यौमुन नहर को जो काम तुम्हारे सबसे पहले मुयस्सर हो, तुम उस काम को सबसे पहले अदा करो, तरतीब का ख्याल ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तरतीब के ख्याल करने में लोगों को तकलीफ़ और परेशानी का सामना ना करना पड़े। यही वजह है
कि उलमा इकराम ने ये बात कही है, हज मकबूल की बहुत सारी अलामतें हैं। उन्हीं अलामतों में से एक अलामत ये है कि ऐसा इंसान हज के अंदर किसी को तकलीफ़ ना दिया हो, किसी पर जुल्म ज़्यादती ना किया हो, किसी को शिद्दत पसंदी वाला सिफत अपनाई ना हो। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं आखिर में इस बात की अपील करना चाहता हूँ कि बहुत सारे मामलात में बहुत सारे लोग शिद्दत पसंदी की बुनियाद पर ऐसे ऐसे उमूर अंजाम दिए हैं जो इस्लाम पर धब्बा का निशान बैठे हैं। आज जितने भी मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया गया है, महज इस वजह से कि मुसलमान शिद्दत पसंदी को इख्तियार करते हैं, बाज़ मामलात में अपने आपस सख्ती को लागू कर लेती हैं। यही वजह है कि आज मसाजिद में मिंबर व महराब के अक्सर मसाइल इसी शिद्दत पसंदी की बुनियाद पर होता है। इसी शिद्दत की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ मसालिक वाले लोग कोई तक़लीद को वाजिब करार देता है। यानी जितने भी मसाइल पैदा होते हैं महज शिद्दत पसंदी की बुनियाद पर होते हैं। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं आखिर में इस बात की अपील करना चाहता हूँ कि हम उन मामलात में जिन मामलात में सख्ती कोई अच्छा अमल नहीं है, उन मामलात में सख्ती करने से अपने आप को दूर रखें, नरमी वाले पहलू को इख्तियार करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी चीज़ का हुक्म दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही सिफत थी। लिहाजा इन्हीं चंद कलिमात के साथ आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि इलाहुल आलमीन हम तमाम को शिद्दत पसंदी एक मज़मूम वस्फ़ इस जैसी बुरी सिफत से अपने आप को दूर रखने और नरमी वाली सिफत से अपने आप को मुतसिफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।